राधा जी पर गीता प्रेस गोरखपुर से 1000 पेज की पुस्तक छपी है। जिनको ज्यादा रुचि हो उसको देख ले। हमको एक श्लोक याद है, राधा जी का नाम सुखदेव जी ने जानबूझ के भागवत में नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया कि वो जो सुखदेव है वो स्वयं राधा जी के रास के अंतरंग की सखी है, और जब रास होता है तब वो भी उसमें भाग लेते हैं, इसलिए इस चरित्र को जानते हैं। एक श्लोक आता है कि श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा षाण्मासिकी भवेत्। राधा जी का नाम लेने से सुखदेव जी महाराज को राधा जी की छवि याद आती, राधा के भाव में पहुंचते, और राधा के भाव में पहुंचने से वो लीला 6 महीने तक खत्म नहीं होती, परीक्षित को 7वें दिन तक छक मार डालेगा। अतो नोच्चारितं स्पष्टम परीक्षित हित किन्मुनि। परीक्षित का कल्याण करने के लिए मुनि सुखदेव ने स्पष्ट रूप से राधा का नाम नहीं लिया, अस्पष्ट रूप से तमाम घोषणाएं की गई। राधा जी माधव का स्मरण करती थी और माधव राधा का नाम लेते थे। राधा का नाम लेते लेते कृष्ण को राधा भाव प्राप्त होता था, तब माधव माधव कहते रहते थे। जब माधव भाव में आते थे फिर राधा राधा कहते थे। यही दशा राधा की है। मैथिल कोकिल विद्यापति ने लिखा है, अनुखन राधा राधा रटैत करत विरह कई बाधा। अनुखन माधव माधव सुमिरत सुंदरी भेली मधाई। भोजपुरी का परीक्षित जी महाराज ने एक समाधान ये भी है। परीक्षित जी महाराज ने एक प्रश्न पूछा, ये सब लीला भगवान ने किया जो समाज के लिए उचित नहीं है, क्या उनको दोष नहीं लगता? सुखदेव जी ने सोचा, परीक्षित को अंतरंग लीला सुनने का अधिकार नहीं है, भगवान की रास लीला सुनने का अधिकारी परीक्षित नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसा प्रश्न कर रहा माने कृष्ण तत्व को नहीं जानता। इसलिए सुखदेव जी ने कहा, समर्थ व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगता। रवि पावक सुरसर की नाई, समर्थ का नहीं दोष उसाई। चैप्टर क्लोज कर दिया और दूसरी कथा परीक्षित जी महाराज को सुनाने लगे। 5 अध्यायों की रास लीला की कथा करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव को तृप्त किया। सुदर्शन का और शंखचूड़ का उद्धार रासलीला के बाद भगवान ने किया। गोपियों का वाम बाहुकृत वाम कपोलो बलगित वेणु कोमलांगुलि रासित मार्गम गोप्य ईरियत यति मुकुंदा युगल गीत हुआ। इसमें गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, गान किया। अरिष्टासुर का और अरिष्टासुर का उद्धार किया। अरिष्टासुर के उद्धार के बाद केसी नाम का भी एक राक्षस आया था, उसका भी उद्धार किया। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया कि हमारे जो दल के टीम के सदस्य से सबका परम पद हो गया है। अक्रूर जी को बुलाया कि अक्रूर, तुम्हारे अच्छे संबंध हैं नंद बाबा के, तुम जरा चले जाओ और उनसे ये कहना कि रंग भूमि हो रही है, यहाँ खेल हम करवा रहे हैं, उसमें वो अपने दोनों लड़कों को भेज दें। अगर कोई क्रूर जाता तो भगवान उसके साथ आते नहीं, इसलिए अक्रूर को भेजा। जो क्रूर होता है कन्हैया उनके साथ नहीं जाता, इसलिए अक्रूर जी को। अक्रूर ने कहा कि ठीक है, आपके आदेश का मैं पालन करूंगा, लेकिन आगे भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा। अक्रूर जी महाराज मैत्री निभाने के धर्म को लेकर उनकी बात को स्वीकार कर लिया। ब्रज की यात्रा करता है जब व्यक्ति, तरह तरह की चिंताएं, तरह तरह की बात ब्रज की यात्रा में करता है। भगवान के लिए जब जाता है, जिरियोत्सव की संकल्पना जब से किया तुम लोगों ने,
तब से सदैव झिरिया रात में भी दिखती रही होगी। शंकर जी सदैव याद रहते रहे होंगे। जब से भगवान सत्संकल्प करता है तब से उसी के चिंतन में रहता है। हमने भी जब से कहा कि यहाँ कार्यक्रम होना है तब से यही याद रहता था, ये कार्यक्रम करना है, ये कार्यक्रम होना है। रोज कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से कैसे क्या हो रहा है। ब्रज की यात्रा जब कोई करता है तो ब्रज में जाकर के कन्हैया का दर्शन करेंगे, उनके पार्षदों का दर्शन करेंगे, उनकी लीला के स्थानों का दर्शन करेंगे, यह सब ध्यान करता रहता है। अक्रूर जी महाराज ब्रज यात्रा में निकल पड़े। कहा कि मैंने न जाने कितना कल्याण किया है, कितना पुण्य किया है, कितनी तपस्या की है, जिससे हमको यह अवसर मिल रहा है कि मैं ब्रज की धरती का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। यह कंस हमारा बड़ा उपकारी है, बहुत उपकार किया है, जिसकी कृपा से दक्षिण पद्मम प्रहितो मुनारे, भगवान के चरण कमल का मैं आज दर्शन कर पाऊंगा। कल्पना करते हैं भगवान का स्वरूप कैसा है। द्रक्ष्यामि नूनम, निश्चय ही मैं देखूंगा। क्या? सुकपोल नासिकम, सुंदर गालों वाले, सुंदर नासिका वाले मुख को। भगवान के मुख में सदैव स्मितावलोक, मुस्कुराहट कन्हैया के मुंह में सदैव रहती है। मुस्कुराहट ही तो भगवान की माया है। स्मितावलोका ऋण कंजलोचनम, लाल लाल कमल के समान नेत्र वाले भगवान को देखूंगा। मुखम मुकुंदस्य गुड़ालकावृतम, गुंद भगवान के मुक्ति देने वाले मुख को, जिसमें गुड़ालक, अलक माने केस पास जिनके हैं, ऐसे मुख को देखूंगा। गुड़ालकावृतम, क्यों देख पाऊंगा? नूनम माने निश्चय ही, प्रदक्षिणम वै प्रचरन्ति वै मृगा, प्रदक्षिणम में मेरी परिक्रमा कर रहे हैं। दाहिने के ओर से मृग जब जाए तो शकुन माना जाता है कि कार्य जरूर सिद्ध होगा, इसलिए ये हरिण दाहिने की ओर से जा रहे हैं, निश्चय ही भगवान के हमको दर्शन होगा। मैं बात कैसे बताऊंगा कि आपको नंद से लेने आया हूँ। अप्यंगिमूले पतितस्य मे विभु, भक्ति भावना से सराबोर श्रीमद् भागवत का अमृत तमाम भक्तों की वाणी से निर्गलित होता है। कहते हैं कि उनके चरणों में जब मैं सिर रख दूंगा तो भगवान मेरी गलती को क्षमा कर देंगे। क्यों? मैं उनको मांगने जा रहा हूँ, उनके माता पिता से मांगने जा रहा हूँ। अप्यंगिमूले पतितस्य मे विभु, शिरसी अधास्यन् निज हस्त पंकजम, मेरे सिर में अपने कमलवत हाथ को जरूर रख देंगे। दत्ता भयंकर भुजंग रंघस, प्रोद्वेजितानां शरणैषिणां नृणां, सांप, काल रूपी सांप से पीड़ित जो लोग अगर वो हाथ रख दे तो वो पीड़ा दूर हो जाती है। ऐसा भगवान का कर कमल हमारे सिर में अवश्य रखेंगे। इस प्रकार के इच्छा करते करते भगवान श्री कृष्ण के नंद बाबा के यहाँ ये पहुंच गए लेने के लिए। बहुत अद्भुत श्लोक। पदानि तस्या खिल देह भाजाम, पदानि पैर, कई पैर, बहुवचन है, अनेक पैर के चिन्ह थे। किसके? अखिल दे लोकपाल किरीट जुष्टा मलपादरेणो, तमाम लोकपालों के सिर में बधे हुए किरीट जिनके चरणों में गिरते रहते हैं, उनकी धूल से धूसरित जो चरण कमल हैं, उन चरण कमल को जब अक्रूर जी ने वृंदावन में जाके सबसे पहले देखा, कहा ददरस गोष्ठे, गोष्ठ में जब देखा तब क्षिति कौतुकारी, धरती के रोमांच हो रही है ऐसा लगा। विलक्षितान्यब्ज अयवांकुशाद्यैः, भगवान के चरण में अंकुश है,
जब है, त्रिशूल है, वज्र है, ये चिन्ह भगवान वहां रोज पैदल चलते थे। इसलिए देख करके उसमें क्या किया, भगवान के चरण के चिन्हों को देखने से इतना आनंद अक्रूर जी को हुआ, विवृद्ध संभ्रम, आनंद अतिरेक हो गया, प्रेम रोमा, रोए भगवान के दर्शन के सुख से। अक्रूर जी के शरीर में खड़े हो गए, अश्रु कला कुले चढ़ा, आंसुओं की धार लग गई, रथादवस्कंज, रथ से नीचे कूद पड़ते हैं, तेसु अचेष्टत, उन्हीं चरणों में अक्रूर जी लौट पड़े। प्रभो प्रभुन्यगिरिराज्य हो इति, अरे अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण के ये चरण रज हैं, इनको कोई नहीं पाता। ब्रह्मा विष्णु इत्यादि अनेकों प्रयत्न के बाद इन चरणों की धूल को नहीं पाते, पाकर अक्रूर जी महाराज लौट गए, सिर से रज को लगा लिया। देहधारियों के लिए जीवन का यही लक्ष्य है, जाते हुए ददर्श कृष्णम रामम, कन्हैया और बलदेव को देखा, ब्रज में देखा, सुबह के चले अक्रूर इतने धीरे धीरे यात्रा कर रहे थे कि मथुरा से वृंदावन पहुंचने में शाम हो गई। शाम गाय के दूहने का समय, गोधूली के पवित्र समय में कन्हैया सरकार और बलदाऊ जी का दर्शन अक्रूर जी महाराज को प्राप्त हुआ। एक पीतांबर धारण किए हैं, एक नीलांबर धारण किए हैं। पीला रंग बलदाऊ जी का है, कन्हैया धारण करते हैं। नीला रंग कन्हैया का है, बलदाऊ जी धारण करते हैं। एक पीतांबर है, एक नीलांबर है, दोनों भाई दो होकर भी एक है, और वस्त्रों के द्वारा बताते हैं दोनों भाई एक दूसरे को धारण किए। भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ के साथ अक्रूर जी महाराज की यात्रा नंद के भवन तक हुई। अक्रूर जी के स्वरूप को देखकर, यह समाचार पाकर गोपियों के धीरज का बांध टूट गया। विधाता, तुमको दया क्यों नहीं आई? क्यों कन्हैया से हम लोगों को मिलवाया? अगर वियोग करवाना था तो संयोग न देते। अहो विधाता, तब लग क्वचित दया, तुमको दया क्यों नहीं आती? संयोज्य मैत्र्या प्रणयन देहिना विक्रीडितम तेरभक चेष्टितम इता। बच्चों का खेल तुमने समझा है, हृदय का खेल बच्चों का खिलौना नहीं होता। विधाता ब्रह्मा, तुमने मेरे ललाट में ऐसी कठोर लिपि को क्यों लिख दिया? आपस में गोपियां अनेक प्रकार से चर्चाएं करती हैं। सुखम प्रभाता रजनी यमासिसा, यह रात सुख से बीत जाए। आपस में चर्चा करती हुई गोपियां रात भर नहीं सोती। सुखदेव जी कहते हैं, एवं ब्रुवारा, ऐसी बात करती हुई विरह तुरावृषम, विरह से पागल होती हुई, विरह के रोग में पीड़ित होती हुई, ब्रज स्त्रिया, ब्रज की ब्रजरानियां, ब्रजवासिनियां, कृष्ण विषक्त मानसा, कन्हैया में जिनका मन लग गया है, विसृज्य लज्जाम, लाज के घूंघट से कब तक कन्हैया के प्रेम को छिपाए रहे, लज्जा को छोड़ दिया। विसृज्य लज्जाम रुरुदुहुस्म सुस्वरा, ये कन्हैया की गोपियां उसके लिए जब रोती हैं तब सुखदेव कहते हैं सुस्वरा, रोई तो सुंदर स्वर में रोई, क्योंकि स्वर का जानकार कन्हैया है। इन स्वर में रोने का भी स्वर होता है, भगवान को रिझाने का स्वर होता है, भगवान को मनाने का स्वर होता है।
भगवान की करुणा के स्वर में रोई। क्या रोई? रोती है तो गाती है, गोविंद दामोदर माधवेति विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्म सुस्वरा, गोविंद दामोदर माधवेति। कन्हैया, मैं तुम्हें गोविंद जानती हूं, तुम हमारी सब गायों को पहचानते हो। गाम विदंति बिंदंति वात गोविंदा, जो सब गायों को जानता है, सब इंद्रियों को जानता है, सब ऋषियों को जानता है, वो न गोविंद होगा। कहती है मैं तुमको गोविंद जानती हूं और जानती हूं कि तुम दामोदर हो, गोपियों के द्वारा बांधे गए थे, यशोदा ने तुमको बांध लिया था, इसलिए तुम हमारे दामोदर हो। मुझे नहीं मालूम कि तुम माधव भी हो, हम तो इसलिए माधव जानती हैं कि तुम मधुबन में रहते हो, इसलिए माधव हो। तुम लक्ष्मी के पति हो, मुझे नहीं मालूम। बार बार गोपियों ने अपने प्रीत को प्रकट करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए अनेक प्रकार की भावनाओं को समर्पित किया। नंद बाबा और अक्रूर जी महाराज दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सारी रात बात करते रहे, अपने लाला की बात करते रहे। घर घर में होने वाला प्रसंग है। सुबह हो रही है, भोर हो गया, रात कब बीत गई पता नहीं चला। गोपियां उठती हैं, समुत्थाय निरूप्य दीपान, घर में दिया लगाती हैं। वास्तून समभ्यर्च्य दधीन्यमंथन, बर्तन भाड़ा करती हैं, दही बिलोने लगती। एवं निशासा ब्रुवतोर व्यतीता, इस प्रकार वो रात दोनों की बात करते करते बीत गई। नंद से कृष्णा नुचर से राजन, गोप्या समुत्थाय निरूप्य दीपान, वास्तून समभ्यर्च्य दधीन्यमंथन, तादीप दीप्तै मणिभिर्विरेजु। गोपियों ने अपने अपने शरीर में चमकते हुए मणियों के आभूषण गहना पहन रखा था। जब दिया जलाया तो सब चमकने लगे। रज्जोर विकरसत भुज कंकणस्त्रजः, हाथ में पहनी हुई माला, हाथ में पहना हुआ कंकण, चलन नितंबस्तनहार कुंडल, त्विषत कपोला ऋण कुंकुमानना। गाल में थोड़ा थोड़ा पसीना गोपियों के चल गया। उनकी शोभा का वर्णन करते हुए अद्भुत बात कहते हैं जो भारतवर्ष से खत्म होती जा रही है। माताओं बहनों के कंठ सूखते जा रहे हैं। सुखदेव जी सावधान है, व्यास जी सावधान है, कहते हैं उद्गायती नाम अरविंद लोचनम, ब्रजांगना नाम दिवमस्पृशत ध्वनि। क्या गाती हैं? उद्गान माने जोर से गाना। अरविंद लोचन भगवान श्री कृष्ण का गोविंद दामोदर माधव ऐसा नाम गाती हैं। वह ध्वनि आकाश मंडल में सुबह के भोर उनकी संध्या के ये मंत्र हैं, गूंजने लगते हैं। ब्रजांगना नाम, ब्रज के आंगन की जो नारियां हैं, आंगन में जो रहे, अंगना में जो रहे वो अंगना। दीवामस्पृशत ध्वनि, भगवान की ध्वनि इतने प्रेम से, इतने जोर से होनी चाहिए कि आकाश मंडल गूंजने लगे।
वायुमंडल पूरा गूंजने लगे आपके कीर्तन के स्वर से, आपके मंत्रों के उच्चार से। दवैया का वायुमंडल गुंजित हो जाए एक बार, सारे प्रतीक और प्रतिकूल सब नष्ट हो जाएंगे। अब क्या हुआ? कहा दही गोरस, गोरस की सेवा में कन्हैया का नाम गाती हैं। दधनश्च निर्मंथन शब्द मिश्रितम, दही मथने का जो आवाज होती है, दही घोरने की जो आवाज होती है, वो कन्हैया के नाम के गीतों से जुड़ जाती है। क्या होता है? निरस्यते ये न दिशाम मंगलम, दसों दिशाओं का अमंगल नष्ट हो जाता है। भारतवर्ष की नारियां, भारतवर्ष की माताएं, भारतवर्ष की बहनें, भारतवर्ष की बहुएं उठती हुई भोर में दही मथती थी, अपने कन्हैया को गाती थी, अपने रमैया को गाती थी, लोक गीतों की बौछार करती थी, और कंठ से कंठ तक ये लोक संस्कृति बिना अक्षर के, बिना लेख के जाती थी। कंठ सूख गए। लोक साहित्य में पाला पड़ने वाला है, इनकी रक्षा करनी पड़ेगी। कौन रिश्तों को बताएगा? कौन इनको समझाएगा कौन किसका रिश्ता है? कोई मंत्र रिश्तों को बताए या न बताए। हमारे आपकी माताएं और बहनों के गीत में सारे रिश्ते उतर आते हैं, किसकी दोस्ती है, किसकी दुश्मनी है, भूल जाते हैं ये गीत। इन गीतों में सारा परिवार, सारा संबंध उतरता है। उसके उतरे के बिना विवाह नहीं होता, उसके उतरे के बिना कोई मंगल कार्य नहीं होता। एक तरफ पंडित के वेदी के मंत्र भले चूक जाएं, लेकिन ये नहीं चूकती। हर कार्य का इनके पास मंत्र है, वो लोक मंत्र है। यह कन्हैया के अंकों से लोक मंत्र ब्रजवासिनियों के घर में भोर घोर नंद बाबा के यहाँ गए हुए अक्रू को सुनने में मिला। कंस के यहाँ मथुरा में कंस के राज्य में कंठ सूख गई थी, वहां दही बिलोया जाता था, लेकिन कन्हैया के गीत नहीं गाए जाते थे। ब्रजमंडल में ये होता था, ब्रज में होता था, वृंदावन में ये होता था। यह गान करके यह निश्चित था बलदाऊ कृष्ण भगवान को जाना है। यह रहस्य सब बलदाऊ और कृष्ण जब ब्रज में मिले, गायों के दोहन के समय मिले, चलते हुए बताया चाचा क्रूर वसुदेव जी के भाई के देवक के लड़के हैं। चाचा ये बात नंद बाबा को मत बताना, उनके प्राण पखेर उड़ जाएंगे। कह देना रंगशाला को देखने के लिए कंस ने बुलवाया है, बाबा हम लोगों को छोड़ देंगे, मैया हम लोगों को छोड़ देगी। हाँ, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उनकी बात कह करके अक्रूर जी महाराज श्री कृष्ण और बलदाऊ को रथ में चढ़ा के, कंस के रथ में चढ़ा करके ले जा रहे हैं। भगवान ने ध्यान दिया अक्रूर की स्थिति क्या है। कन्हैया को लगा, चाचा अक्रूर को ऐसा लगता है कि हमसे बड़ी गलती हुई, हम कृष्ण और बलदाऊ को लिए जा रहे हैं, हमको ये पाप लगेगा। यमुना जी रास्ते में मिली, कन्हैया ने कहा चाचा स्नान कर लेते हैं, फिर मथुरा में प्रवेश करते हैं। अक्रूर जी महाराज जब स्नान करने गए, जैसे डुबकी लगाया, कन्हैया ने अपना दिव्य दर्शन दे दिया। उनके दिव्य दर्शन को प्राप्त करके अक्रूर आए, भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत। चाचा सब ठीक है ना? सरकार सब ठीक है। रथ सहित आए। बहुत लीलाएं भगवान की यहां भी हैं। मथुरा में प्रवेश करते हुए ठोकाई कर दिया कपड़ा देने वाले की, जब कंस को कपड़ा देता है सूचना दे देना मैं आ गया। किसी को बलदाऊ जी, किसी को भगवान श्री कृष्ण। लेकिन वो पूजा ने कहा मैं तो राजा कंस की हूं। कहा कि ला मेरे श्रृंगार कंस दे दिया, ले जाओ, कृपा करो। कहा लौटती कृपा करूंगा, फुर्सत नहीं। अक्रूर जी ने सूचना दे दी कि आए हैं। स्वेच्छा से भगवान ने निवास किया, कंस के बनाए हुए आश्रय स्थान पर नहीं गए।
मथुरा की बगाई किया, नगर बगाई किया भगवान ने। अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे फूल हार लिया, रंगशाला में प्रवेश किया। कुबलया पीड़ हाथी को दरवाजे में लगवा दिया। कु माने पृथ्वी और वलय माने मंडल। पृथ्वी मंडल को जो असमंतात पीड़यती पीड़ा पूरी तरह से कष्ट दे रहा था, नाश कर रहा था कंस के निर्देश पर, वो एक कुबलया पीड़, उसकी सूंड को पकड़ करके भगवान ने घुमा के पटक दिया और कुबलया पीड़ का मोक्ष हो गया। सल तोसल ऐसे उनके जो मल्ल थे वो सब आए, और किसी को बलदाऊ जी ने, जो बड़े दिखों बलदाऊ और नहीं तो भगवान श्री कृष्ण, उनको उनके अखाड़े में ही उनका बलिदान कर दिया। जितने पहलवान आए सबको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गति दे दी। मामा कंस बैठे थे, ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे, इनके मारे जाने के बाद बड़बड़ कुछ कर रहे थे। कन्हैया ने, बलदाऊ जी ने छलांग लगाई और मंच में चढ़ गए। तलवार खींच लिया कंस ने। कन्हैया ने एक धक्का दिया और नीचे गिर पड़ा और कूदकर उसकी छाती में बैठ गए, गला दबाया, कहा तुमको पशुओं की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत मारूंगा, गला दबा के मार डाला। कंस की मृत्यु के बाद भगवान का जो स्वरूप मल्ला नाम असनी, पहलवानों के लिए वज्र, नृणाम नरवरा, मनुष्यों को राजा, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, औरतों को साक्षात कामदेव, गोपानाम स्वजना, ग्वाल वालों का खास दोस्त, खास मित्र, असतान क्षितिभुजाम शास्ता, दुष्ट राजाओं को शासन करने वाला, नियंत्रण करने वाला, स्वपित्रो शिशु, अपने माता पिता का बालक, मृत्यु भोजपते, भोजपति कंस की मौत, विराट विदुषाम, विद्वानों का विराट स्वरूप, तत्वम परम योगिनाम, योगियों का परम तत्व, वृष्टि नाम पर देवतेति विदितो रंगंगता साग्रजा। जैसे जैसे जिसकी भावना, विदुषण प्रभु विराटमय दीसा। तुलसी ने भी सब बातें लिखी है। सजन सग जनक जाति अब लोग कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। इस प्रसंग में इस पूरे श्लोक का उल्टा किया गया है, व्याख्या की गई है। चाणूर, मुष्टिक इत्यादि पहलवान और कंस सबका उद्धार कर देने के बाद भगवान पिताजी के यहाँ आए। कृष्ण और बलदाऊ जी का यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर्या साजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा, यज्ञ का अधिकार दिया। अभी तक यज्ञोपवीत भगवान का नहीं हुआ था। 10 साल की उम्र में भगवान आए, यज्ञोपवीत हुआ। कोई गुरुजी चाहिए पढ़ाने के लिए, ये अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की का गौरव है कि जगत गुरु बनने के लिए भगवान श्री कृष्ण बंसी को छोड़ करके उज्जैन की नगरी में, महाकाल की नगरी में, सांदीपन के आश्रम में आए, विद्याध्ययन किया, गुरुजी की दक्षिणा दी, सुदामा की दोस्ती निभाई नारायणा गांव में, और गुरु माता को, उनके पुत्र को वापस करके फिर गए। फिर कभी कृष्ण के जीवन में वो बांसुरी नहीं आई। जगत गुरु की पदवी भगवान श्री कृष्ण को देने वाला यह मध्य प्रदेश है। कालड़ी के एक ब्राह्मण बालक को जगत गुरु शंकराचार्य बनाने वाला यह मध्य प्रदेश है। ओंकारेश्वर की धरती में आए। कहीं भी भवभूति पैदा हुआ हो, लेकिन तीनों नाटक करने के लिए भवभूति को मध्य प्रदेश के डबरा के पवाया में आना पड़ा। यह राजशेखर कहीं भी पैदा हुआ हो, उसको, राजशेखर को काव्य मीमांसा का कवि बनने के लिए मध्य प्रदेश की धरती, जवाला की, जावाल की धरती जबलपुर आना पड़ा।
आपकी धरती का गौरव बाणभट्ट तो यहाँ का था ही, लेकिन कालिदास भले उत्तरांचल में पैदा हुआ हो, लेकिन कालिदास को महाकाल के शरण में मध्य प्रदेश में आकर के महाकवि कालिदास बनना पड़ा। न जाने कितने लोग भोज हमारे यहाँ का गौरव, न जाने कितने ग्रंथों को लिख दिया। धनिक, धनंजय, उबट, भर्तृहरि, किन किन का नाम गिनाए। यही मध्य प्रदेश है जहाँ ये चित्रकूट की धरती है जो सामाजिक समरसता का संदेश देती है। राम को ढूंढने आने वाले भरत इसी मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आकर के कहते हैं, कोल किरात भिल्ल बनवासी, कोलों के, किरातों के, भीलों के, बनवासियों के, बैखानस बट जति उदासी, कर प्रणाम पूछई जहिते ही, गेही बन लखन राम वैदेही। यही धरती परिचय देती है। इसी धरती के आप सब कर्णधार हैं। कहाँ गया बाणभट्ट, कहाँ गया कालिदास, कहाँ है वो शंकराचार्य का भगवत गोविंद भगवत पाद, कहाँ मंडन मिश्र का मंडलेश्वर, कहाँ जमदग्नि की धरती, कहाँ परशुराम की नर्मदा, कहाँ सूर्य को बिटिया के रूप में पैदा कर देने वाली मध्य प्रदेश की मुल्ताई की ताप्ती, कहाँ नर्मदा के एक एक कंकण शंकर के समान बनाने वाली मध्य प्रदेश की धरती, कहाँ मंदाकिनी का जल जो भगवान राम के हाथ से दूध बन जाता है। हम सब उसी के नागरिक हैं। हमारा दायित्व है इस मध्य प्रदेश के गौरव को, अपने गोत्र ऋषियों के गौरव को, अपने गांव के गौरव को, अपने देश के गौरव की रक्षा हमें करना है। 18,000 श्लोक कथा करने वाले विद्वान आपको सुना के चले जाएंगे। ये श्लोक जब आपके अंदर उतर जाएंगे तब भागवत सफल होगी। मैं झिरियानाथ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे श्रोताओं के हृदय में झिरियानाथ ऐसी कुछ कृपा कर दो, अपने सिर की गंगा को ऐसे बहा दो कि इनके अंदर भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सदैव उदित होता रहे। अन्याय, अत्याचार और तमाम प्रकृतियों को ये विदा कर दे। गुरुकुल में प्रवेश, भगवान की दीक्षा। भगवान ने अध्ययन करने के बाद अपने एक मित्र और भाई, चचेरे भाई उद्धव, जिनका अर्थ होता उत्कृष्ण धवः पति यस्य स उद्धवः, जो सर्वश्रेष्ठ है, साक्षात बृहस्पति के समान जिनकी बुद्धि है, बुलाया। भैया उद्धव, एक बार हमारे ब्रज तो चले जाओ। कौन क्या करता है मैं तो नहीं जा पाऊंगा, तुम चले जाओ। पीतांबर को धारण करने वाले उद्धव जब ब्रज जाते हैं तो गोपियों ने कहा, ये वही अक्रूर फिर से आ गया है, दुष्ट लगता है, जो हमारे कन्हैया को हमसे छीन के ले गया है। ऐसा करते करते उद्धव गए। ये जानते थे कि अद्वैत वेदांत के ज्ञान के मूर्ति उद्धव जी महाराज हैं। उद्धव जी महाराज के साथ नंद बाबा की बातें हुई। सुबह जब गोपियों से साक्षात्कार हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वहां की कुछ गोपियां हैं। उद्धव निर्गुण मार्ग के उपासक, गोपियों से इनका साक्षात्कार हुआ, गोपियों से बात हुई। कहा कि उद्धव कैसा है हमारा कन्हैया? अरे कन्हैया की बात करते हो तो निर्गुण निराकार भगवान है। कहती निर्गुण कौन देश को वासी, कहाँ रहता है, कहाँ रहा, काको है बेटा, परिचय तो बताओ उसका। ये कौन? मैं नहीं जानती। मैं तो कन्हैया को जानती, जो गैया चराता है, जो चोरी करता है माखन की, जो मैया से बंधता है, हम लोगों को आनंद देता है, तरह तरह की लीलाएं करता है। हमारे उस कन्हैया का चरित्र बता दो। गोपियों की भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग को देखकर उद्धव जी आश्चर्यचकित हो गए। अपने प्रियतम श्री कृष्ण के, सर्वाधिक प्रिय श्री कृष्ण के गीत का गान करती हैं, रोती हैं, मूर्छित होती हैं, फिर जागती हैं। गायन्त्या प्रिय कर्माणि रुदत्यस्त्या लौकिका गतहृदया तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानी कैशोर्य बाल्यो। ये करती हैं, इनको बात करने का अवसर नहीं देती।
प्रेमी लोग ज्ञानी को बात करने का मौका नहीं देते, भक्त लोग ज्ञान की बात नहीं सुनते। एक काला काला भौरा गुनगुनाता हुआ उसी समय आ जाता है। ऐसा लगा एक काला कन्हैया था और उसका एक काले शरीर वाला उद्धव आ गया। इस भ्रमर गीत भंवरे को देख करके गोपी ने गीत गाया। अभी तक गोप्य ऊंचू, गोपी गोप्य गोप्या बहुवचन है, गोपियों ने गाया, लेकिन यहां कहते हैं गोप्युवाचो, गोपी बोली। लिखा नहीं है। स्वामी करपात्री जी, करपात्र स्वामी अखंडानंद जी महाराज, इन लोगों ने प्रवचन की किताबें लिखी हैं, संतों ने प्रवचन किया है। संत लोग कहते हैं कि ये गोपी कोई नहीं थी, ये राधा थी। ये राधा ही बोल सकती थी इस प्रकार की बात, वही कह सकती थी उद्धव सब कार्य अजमाए, तू भी कारा है। और भौरे को देखकर भ्रमिन राति ददाति भ्रमरा, जो भटकता रहे तमाम, फूल फूल में जाकर के घूमता रहे, कहीं शांति न मिले, उसको भ्रमर कहते हैं। ये संसार का जीव न जाने कितनी योनियों में भटकता है, जब तक भगवत चरणार बिंदु में नहीं आता तब तक शांति नहीं मिलती। भौरे तू ही मधुप है, तू ही मदिरा का पान करता, मधुमाने मदिरा, मधुमाने शहद, मधुमाने मतवाला बनाने वाली। अरे तू गा रहा है तो मतवाला हो गया है। कहती है मधुप की तव बंधो, कितव माने ठग, ठगों के दोस्त। ठग कौन हुआ? कन्हैया, तुम उसके दोस्त। मधुप की तव बंधो मास प्रसांगिम, मेरे पैर मत छूना, तुमको मेरे पैर छूने का कोई अधिकार नहीं है। मधुप की तव बंधो मास प्रसांगिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुम सुमश्रुभिर्नः। तेरी बड़ी बड़ी जो मूंछ है उसमें पराग लगा हुआ है, जो ये बताता है कि तुम किसी दूसरे फूल के पास रस लेने गया था। हम जूठे किए हुए मुंह वाले को यहां छूने नहीं देते हैं, दूर हटो। वाह तू मधुपति तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूता त्वमेन्द्रिक। सारे अनुवंशियों को बेवकूफ बना करता है, सारी ब्रजबालाओं को बेवकूफ बना के गया है। उसी के तुम दूत होकर भंवरा जहां आ रहे हो, उम्बू करते हो, जाओ, यहां तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। भंवरे के बहाने से कन्हैया को कही जाने वाली सारी बातें कह दिया। सकृदाधर सुधाम स्वाम मोहिनीम पाययित्वा, एक बार अमृत की वर्षा करके, पिला करके, बंसी के माध्यम से मोहिनी मदिरा को पिला करके, सुमन से जीव सद्य तत्यजेस्मान भवाद्रिक, हम लोगों को जैसे तुम फूल की गंध लेकर के छोड़ के दूसरे फूल में चले जाते हो, तुमको कौन सम्मान देगा? परिचरति कथम तत् पाद पद्मंगी पद्मा परिचरति कथम, न जाने क्या पागलपन लक्ष्मी को हो गया है, उसके चरणों में लगी रहती है, कहती भंवरे को है, भंवरे के बहाने कृष्ण को कहती हैं। एक श्लोक के बाद कन्हैया प्रकट हो जाता है और साफ साफ कृष्ण को कहने लगती है, हृदय चेता उत्तम श्लोक। अरे तुम 6 पैर वाले हो, 2 पैर के हम लोग हैं, 4 पैर का पशु होता है, तुम 6 पैर के 1.5 पशु हो, तुम 1 पशु से भी आगे हो, तुमको अकल नहीं है, हमारे पास मत आओ। क्या किया? पुरुषार्थ नहीं था, बाली को छिपके मार दिया।
पुरुषार्थ नहीं था। औरत आई, उससे कहा कि मेरे शादी कर लो, नाक काट लिया। कौन सी बहादुरी कर लिया? तुमने पराक्रम दिखाया क्या कभी? मृगयूरी व कपींद्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा। मृगयु माने बहे लिया, कपींद्रम माने बाली को, विव्यधे माने मार डाला। लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजिता कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांच वदया तदलमसित शक्यै। ऐसे काले कुरूटे लोगों की दोस्ती भगवान बचाए, लेकिन मैं क्या करूं कहती हैं। दुस्त्यजा तत्कथार्था, उसकी कथा को जिसने एक बार सुन लिया कभी भूल नहीं सकता, उसका हो जाता है, पगला जाता है। इसलिए मेरी मजबूरी ये है कि हम बार बार उसकी चर्चा करते रहते हैं। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, जिसके चरित्र के लीला के कान में एक बूंद चली जाए, एक छींटा चला जाए तो बहव इह विहंगा। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पक्षी जो पखने से उड़ जाते हैं, ज्ञानी भिक्षु चरे भिखारी बनके जिस वृंदावन की गेल में घूमते घूमते चले जाते हैं। भिक्षु चरयाम चरंती। 9 श्लोक का भ्रमर गीत सुनने के बाद उद्धव का ज्ञान सब खत्म हो गया। ज्ञान में प्रेम की नदी यमुना महारानी जी ने ज्ञान के रेतीले भाग को खत्म कर दिया। हाथ जोड़ते हैं। अद्भुत श्लोक है, समय कम है इसलिए मैं संक्षेप कर रहा हूं। 1 श्लोक 2 श्लोक सुनाऊंगा। हाथ जोड़ा, उद्धव जी ने कहा ये स्त्रियां, कहा ये वनवासिनी, व्यभिचार दुष्टा लिखा है। साधारण पंडित अर्थ लगाते हैं कि व्यभिचार से जो दूषित हो गई। विशेषण अभितः भगवंतम श्री कृष्णम प्रति चरंती थी व्यभिचारा। जो विशेष भावना से भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर उनकी गीतों में रमण करती हैं, ऐसी व्यभिचार। उद्धव जी महाराज वही कहते हैं जो हमने आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों बज गोकुलो गांव के ग्वारन। आगे आप लोग जानते हैं, नहीं समय करेंगे। आसाम अहो चरण रेणु जुसाम हम श्याम। प्रार्थना करते हैं भगवान मुझे एक बार जन्म दे देना, लेकिन अगला जन्म जब देना वृंदावन में देना। वृंदावन में मनुष्य बनने के लायक मेरा कर्म न हो तो मनुष्य मत बनाना। झाड़ी बना देना, लता बना देना, औषधि बना देना, तो वृंदावन में देना। वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधी नाम। क्यों? चरण रेणु जुसाम। इनके चरण की रेणु का गोपियां यहाँ चलती हैं, इनके पैर से धूलि का स्पर्श होता है। इनके पैर की धूलि गुल्मों में, झाड़ियों में पड़ती है, लताओं में पड़ती है, यहाँ के पेड़ों में पड़ती है। जब मैं लता होऊंगा, जब मैं झाड़ी हो जाऊंगा, जब मैं औषधि का पेड़ बन जाऊंगा, तो इनके चरणों की धूल जो वृंदावन की रज है वो हमारे सिर पे पड़ेगी। आसाम अहो चरण रेणु जुसाम अहम मैं श्याम हूँ वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधी नाम। या दुस्त्यजम स्वजनम आर्यपथम जहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिः विमृग्याम। किन गोपियों की बड़ी कठिनाई से जिसको छोड़ सकते हैं वैसी गृहस्थी, ऐसे स्वजन
ऐसे शिष्टाचार के मार्ग सबको छोड़ दिया। अब तो बेल फैल गई। मीरा ने कहा ना, जगत देख रोई, अब तो बेल फैल गई, क्या करेगा कोई। भगवान से प्रीति कर लिया, गांठी बांधे राम से, सोन लही खरकोट। दुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथम चहित्वा, छोड़ करके भेजू, भजन किया, प्राप्त किया किसको, मुकुंद पदवीम, कन्हैया के चरणों। कैसा है भगवान का चरण, वेद की ऋचाएं पाठ करती हैं कि भगवान के चरण का दर्शन हो जाए। श्रुति विमृग्याम या वै श्रियार्चितम अजादिभिराप्त कामयी। ब्राह्मा इत्यादि जिनकी कोई इच्छा नहीं है, वे लोग भी जिनके चरणों में प्रणाम करते रहते हैं। योगेश्वरैरपि यदात्मा निरास गोष्ठाम, अपनी रास की गोष्ठी में, नृत्य की गोष्ठी में, जिनके चरणों को अपने शरीर में, जीवन में, अपने सिद्धांत में, अपनी तमाम चुनौतियों में रखा है। कृष्णस्य तद भगवता चरणारविंदम न्यस्तम स्तने सुबीजहु परिरभ्यतापम। अंतिम बात कहते हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णसा। नंद के ब्रज के स्त्रियों की वंदना नहीं किया, कहा उनके चरणों की धूल को प्रणाम करता हूं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्ष्णसा यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम। भगवान के कन्हैया का चरित्र का गान जिनके मुंह से सुन करके तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं। गोपियों से प्रेम की भिक्षा प्राप्त करके, प्रेम का धन प्राप्त करके उद्धव अपने ज्ञान में समाहित कर लिया। लौट कर आए, कन्हैया को कहा कृष्ण, समाचार कहा कृष्ण मैं तो लुट गया, मेरी जो संपत्ति आज तक मैं छिपाए था अहंकार की, ज्ञान के, अभिमान की, वो लुट गई। गोपियों ने अपने प्रेम से उसको खरीद लिया, लूट लिया। अब मैं प्रेम में हो गया, मुझे प्रेमा भक्ति चाहिए तुम्हारी, ये भक्ति हमको नहीं चाहिए, ये ज्ञान नहीं चाहिए। भगवान ने हृदय से लगाया। कृष्ण ने कहा अक्रूर जी को, चाचा हस्तिनापुर चले जाओ। हस्तिनापुर गए। कंस की दो पत्नियां थी, एक का नाम था अस्ति, दूसरे का नाम था प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति, अस्ति माने है ताकत हमारे पास, खूब माल है। अब प्राप्ति माने और मिलेगा। यही दो उसकी पत्नियां थी, मगर इनके पिताश्री थे जरासंध। जरासंध दो टुकड़े में पैदा हुआ था। उसकी मासी थी, मौसी थी, उसका नाम था जरा। उसको विद्या आती थी टूटे हुए चीज को जोड़ देने की, ने जोड़ दिया उसको जरासंध। ये बात कोई नहीं जानता था, अपने कन्हैया जानते थे। जरासंध ने कालेवन को बुलाया, कहा तुम हमारे दोस्त हो, धोखा तो नहीं दोगे? नहीं, जहाँ कहो चलते हैं। और कालेवन को लेकर के मथुरा में चढ़ाई कर दिया। युद्ध हुआ। भगवान 17 बार जरासंध से 17 बार हारे। कालेवन से बहुत युद्ध हुआ। भगवान जानते थे ये कालेवन तो हमसे मरने वाला नहीं है, इसको वरदान प्राप्त है। भागने लगे भगवान, पीछे चल दिया कालेवन। भागते भागते एक गुफा में भगवान घुस गए। सोचा कि एक छिपका रहा है, तुमको तो बंदर की मौत मारने वाला हूँ, आता हूँ मैं। भगवान देखा कि वहां मुचकुंद जी सो रहे थे, पीताम्बर उन्हीं के ऊपर उड़ा दिया और स्वयं गुफा में छिप गए। आया, क्या सो रहा है यहाँ? घुर घुर करता हुआ करके देखा कालेवन को, दिखो मुचकुंद महाराज को समझ में नहीं आया, लात मार दिया उसको। डरपोक से खींचा है, देखा, आंख खोला, आंख मीजा, देखा तो खड़े खड़े कालेवन जल गया। भगवान प्रकट हुए। मुचकुंद महाराज ने स्तुति की, वरदान मांगा था देवासुर संग्राम में कि बहुत दिन से मैं सोया नहीं। कहा कि हमको वरदान दीजिए, जो जगाएगा वही भस्म हो जाएगा। वरदान भी फलित हो गया, कालेवन भी मर गया। भगवान श्री कृष्ण
जरासंध से 18वीं बार भाग करके द्वारका गए, द्वारका को बना लिया। जरासंध अभी बाद में मरेगा, उसको मारने के लिए भगवान को कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कालेवन भस्म हो गया। अब भगवान का यज्ञोपवीत हो गया। अब भगवान ने द्वारकापुरी बसा ली। अब घर तो बनता ही नहीं। गृहिणी गृह में त्याहु, न गृहं गृह में त्याहु, गृहिणी गृह मुच्यते। जब तक घरवाली न हो तब तक घर नहीं होता। विदर्भ देश, दर्भ माने कुशा, जिस देश में कुशा नहीं पैदा होता उसको कहते हैं विदर्भ, और जिस देश में कुशा ही कुशा होता उसको कहते हैं डभौरा। दर्भ से डभौरा बना, संस्कृत का दर्भ डब हो गया है, डाब डभौरा। जाना तो देखना कुशा कुशा मिलता कि नहीं। वहां सोरों से पास में है, कांस कुशा मिलता और कुछ नहीं होता वहां। ये विदर्भ देश का राजा जिसका नाम था भीष्मक। भीष्मक का अर्थ होता है समुद्र। उसके लड़के का नाम रुक्मी। रुक्मा ने एक हिरण्याक्ष को मारा, एक हिरण्यकशिप को मार दिया आप लोगों ने। ये तीसरा पैदा हुआ रुक्मा ने सोना। लोभ का प्रतिमूर्ति स्वरूप रुक्मी। और उसकी बहन का नाम था रुक्मिणी। स्वर्ण लक्ष्मी, भगवान की अनंत अनंत काल से सेवा करने वाली चरणों की लक्ष्मी जी। आज कोई चिट्ठी उट्ठी नहीं आई है। रुक्मिणी जी का श्रृंगार हुआ कि नहीं हुआ है, या कि होनी है कि नहीं होनी। रुक्मिणी महारानी जी का विवाह योग्य वर से कर दिया जाए। भीष्मक की रिश्तेदारी थी और शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का मौसेरा भाई था। तो रुक्मी चाहता था, शिशुपाल कंस के ग्रुप का है, शिशुपाल मगध देश का राजा है, मगध देश में इसका विवाह करें। हमारे यहाँ मगध देश को पवित्र देश माना जाता। मगह गयादिक तीर्थ जैसे कहते हैं, कर्मनाशा नदी वही है। जो गया गए होंगे वो लोग जानते होंगे। तो उस देश को पवित्र नहीं माना जाता। तो मगध देश का राजा वो शिशुपाल, रुक्मी चाहता था शिशुपाल से विवाह हो। कहा ठीक है। अब शिशुपाल के विवाह की तैयारी, यहाँ रुक्मिणी महारानी को लगता है कि हम इसकी कैसे हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी के विषय में, रुक्मिणी महारानी को श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान था। भारतवर्ष के इतिहास में कई कई प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। सीता जी का विवाह आप लोग जानते हैं, द्रौपदी का विवाह आप लोग जानते हैं, रुक्मिणी का विवाह भी आप जानते हैं। नायक नायिका के प्रीति में कहते हैं कि यह अनुराग उभयनिष्ठ होता है। लेकिन श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी जी पर कृपा करेंगे जब लक्ष्मी जी चाहती हैं तब। यह सब काम करने के लिए यजमान को भगवान से मिलाने के लिए मंत्रों के द्वारा कोई ब्राह्मण सामने खड़ा रहता है। भगवान की झांकी कराने के लिए कोई ब्राह्मण पुजारी बन के खड़ा रहता है। ये ब्राह्मण ऐसा है कि थ्रू प्रॉपर चैनल है भगवान को के पास पहुंचने का। सीधे भगवान अर्जी इंटरटेन नहीं करते। ब्राह्मण के द्वारा अगर चिट्ठी भगवान के पास पहुंचे, विश्वसनीय होता है और ठीक से काम हो जाता है। शायद इसीलिए भारतवर्ष में किसी ब्राह्मण के साक्षी में विवाह कराया जाता है कि सब भूल जाएंगे, सब नट जाएंगे। ये कम से कम वेद की साक्षी वाला, वेद के मंत्र, अग्नि देवता, ये ब्राह्मण कभी नहीं कहेगा कि हमने यह मंत्र नहीं पढ़ा है। एक ब्राह्मण को बुलाया, रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, सीता जी ने संदेश कहा था। मेघ को दूत बना के कालिदास ने संदेशा भिजवाया था।
कालिदास की शकुंतला ने दुष्यंत को अपने नखों से चिट्ठी लिखी थी। यह रुक्मिणी अम्बा ने एक पत्र लिखा। पत्र में भगवान के लिए क्या लिखा है? बहुत लिखा है। थोड़ी सी बात बताऊंगा, थोड़ी सी आप लोग समझ लेना। श्रुत्वा, भागवत में श्रवण का, सुनने का बहुत महत्व। अनेक प्रकार, अनेक स्थलों में श्रुत्वा। जिसने भगवान के गुण को नहीं सुना उसको भगवान को पाने का कोई अधिकार नहीं है। रुक्मिणी जी कहते हैं श्रवण भक्ति हमने किया है। श्रुत्वा, तो क्या सुना है? नाम का नहीं, रूप का नहीं, लीला कहाँ? लीला सुनी है। श्रुत्वा गुणान, आपके एक गुण नहीं सुना है, अनेकों गुण सुना है। श्रुत्वा गुणान, क्या सुना गुण में? अरे मैं लड़की हूं, मैं दुनिया में सुंदर आदमी को चाहती हूँ, हर संसार की स्त्री सुंदर पति को चाहती है। तो कहा कि हमने ये सुना है आपके गुणों को, आप कैसे हो? कहा सुंदर है। सुष्ठु द्रि दारयति स्फारयति, अच्छी तरह से हृदय में जो घुस जाए वो सुंदर है। द्रि विदारणे, हृदय को फाड़ करके जो झांकी अंदर घुस जाए तब लगता है ये झांकी सुंदर है। और जो देखे भूल गई वो काहे को सुंदर। श्रुत्वा गुणान, कैसे हो? सुंदर हो। ऐसे सुंदर नहीं हो। मैंने सुना है भुवन सुंदर, तीनों लोग 14 भुवन में आप सुंदर हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। हम कह रहे हैं कि भुवन सुंदर नहीं, शृण्वताम भुवन सुंदरा। जिन जिन लोगों ने आज तक सुना है वो यही कहते हैं दुनिया में सुंदर कोई है तो कन्हैया। ते तुम्हारे किनको सुना? गुणों को सुना। तो कहाँ हुए वो? निर्विश्य कर्ण विवरई, निर्विश्य कर्ण विवरई। कान की गुफा से वे गुण घुस गए। फिर क्या किया? हरता, नष्ट कर दिया। क्या? अंगतापम, आपके भुवन सुंदर गुण जब कान के द्वारा सुना तो अंदर जाकर के अंदर के सारे कलमश को, पाप को नष्ट कर दिया। हरिर हरति पापानि। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम। रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम। आपका रूप कैसा है? कहा जिनके आंख है उनके लिए आपका रूप अत्यंत सुंदर है। जिन जिन के आंख हैं उनके लिए आपका रूप ऐसा है कि एक बार जिसने देख लिया उसको संसार का सब अर्थ, सब मनोरथ प्राप्त हो जाता है। जिन झांकी झांकी दृगन बाकी हर मद मैन, तिन नहीं ताकी जगत की ठगत जौन दिन रहनो। भगवान की झांकी जिसने झांक लिया उसको अब किसी को झांकने की जरूरत नहीं है। त्वयि अच्युता विशति, हे अच्युत इसलिए कह रही हैं कि मेरा मन तुम में चला गया है, मेरा चित्त तुम्हारे ऊपर लग गया है, तो तुम अच्युत हो ना, कभी वो छुए ना, कभी अलग ना हो। त्वयि अच्युता विशति चित्तम पत्र पंथे, मेरा चित्त कैसा हो गया है? त्रपा, लज्जा को, अपमान दूर कर दिया है। मैं तुम्हारे चित्त को, तुम्हारे स्वरूप को सुनकर, गुणों को सुनकर निर्लज्ज सी तुम्हारी हो गई हूं। का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूप, विद्या वयो द्रविण धाम विरात्म तुल्यम। दुनिया में जो लड़का ढूंढा जाता है, तुलसीदास ने तो संक्षेप कर दिया, जो घर बर कुल हो
रूपा करिय विवाह सुताय अनुरूपा। लड़की का स्थान दिया। ये रुक्मिणी जी सुनाती हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, योग्यता, कुल, शील, रूप, विद्या, वय माने अवस्था, द्रविड़ धन, धाम माने घर, आत्मतुल्यम कात्वा मुकुंद महती, कुल शील रूप विद्या वयो द्रविण धाम विरात्मतुल्यम। धीरा, नायिकाओं के भेद हैं। धीरा पतिम कुलवती, अच्छे कुल वाली धीरा जो लड़की है, नवृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोविरामम। आप मनुष्यों में सिंह हैं। नरलोक मनोभिरामम, मनुष्य लोक के मन को रमण करने वाले, सुंदर लगने वाले आप हैं। श्लोक लिखे 7 श्लोकों में चिट्ठी पूरी किया। आजकल आचार्य लोग, अब शॉर्टकट विवाह हो गया है, जयमाला वाला विवाह हो गया। हम लोग जब विवाह कराते थे, आप लोगों की पाठशाला में आकर अपनी पंडिताई को पुष्ट करते थे, तब 7 वचन सुनाते थे और 7 वचन के बाद कहते थे लड़की को लड़के के बाएं बैठा दो। अब ये इनकी हो गई। रुक्मिणी जी ने 7 श्लोक भगवान श्री कृष्ण को चिट्ठी में लिख दिया। ये 7 वचन मैं निभाऊंगी, आप भी निभाओ। अंतिम श्लोक कहती हैं, आजकल हम लोगों ने, पुरुषों ने इतना गड़बड़ किया है कि स्त्रियों को डंडा लेकर खड़ा होना पड़ रहा है, अपने अधिकार की मांग करने लगी। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले वो पति पत्नी दोनों एक होते थे। अब हमने अपने को श्रेष्ठ मान लिया है। न जाने क्यों श्रेष्ठ माना है, कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? आपको कुल चलाना है, आपको परिवार बढ़ाना है, आपको समाज बढ़ाना है, कर लो अकेले बड़े बहादुर हो तो। उनके सहयोग के बिना आप पूरा नहीं होते हैं। जिरियानाथ आपके सामने उदाहरण है। इन्होंने कहा कि अगर तुम हमारे सच्चे भक्त हो तो हमने गौरा जी को अपना आधा अंग दे दिया है, तुम भी अपनी पत्नी को अर्धांगिनी सही सही मानना। अगर आधा अंग नहीं दोगे तो हमारी पूजा करने क्यों आते हो? जब हमारी पूजा करते हो तो ये पंडित श्लोक बोलते हैं, आधे में पार्वती जी, आधे में शंकर जी। एक ही साथ हैं, दोनों अलग नहीं हैं। दिखने को 2 हैं लेकिन होते एक हैं। कल्याण करना हुआ, शिव की आराधना करनी हुई, शिव की साधना करनी होगी तो इस देश की माताएं और पिता दोनों घर के अद्वितीय अंग हैं, एक हैं। ये घर नाम की चीज, गृह नाम की चीज 2 को एक करने की है, अद्वैत करने की है, द्वैत करने की नहीं है। हमारे यहाँ शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का इसीलिए प्रचार किया। हम सब में हैं, सब हम में हैं। अंतिम श्लोक, यस्यांघ्रि पंकज रजः स्नपनं महान्तो वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमो पहत्यै यरियम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादम् जहियामसून् व्रतकृशान् शतजन्मभिः स्यात्। शंकर जी का नाम रुक्मिणी जी ने चिट्ठी में लिखा। जब मंत्र पढ़ता है तो कहता है शिव पार्वती की दुहाई। अगर शिव पार्वती की दुहाई दे दिया तो हमारे और आपके घर में रहने वाला शिव, मिट्टी में निकलने वाला महादेव, पार्थिवेश्वर जो सदैव धरती माता की गोद से पैदा होता है, सब संसार के शिवलिंग धरती माता की गोद से पैदा हुए हैं। यही शिव है, यही पार्वती है, इन्हीं की दुहाई दिया रुक्मिणी जी ने। वांछन्ति उमापतिरिवा, उमापति के समान आत्मतमोपहत्यै,
आत्म तपोपहत, अपने अंदर के अंधकार को दूर करने के लिए मानो भगवान शिव ने अपनी पार्वती को, मानो इस देश के पिताओं ने अपने घर की माताओं को, पत्नियों को बाएं अंग में सदा सदा के लिए स्थान दे दिया है। आपके चरणों की धूल को में स्नान करने वाले महान लोग अपने अंदर के अंधकार को दूर करते हैं। हे कमल नयन, यदि आपका प्रसाद नहीं मिलेगा, आपकी प्रसन्नता, आप हाँ नहीं करोगे, फांसी लगा के मर जाते हैं। चिट्ठी लिखते हैं ना, लव लेटर लिखते हैं, मर जा रही है, अभी मर जाएंगे, और मर ही जाते हैं, जाने कितने समाचार पत्र। जहियाम असून, जहियाम माने त्याग दूंगी, असून माने पांचों प्राण को, प्राण अपान व्यान उदान समान पंच प्राण है, पंच असून बहुवचन है, प्राण शब्द नित्य बहुवचनांत होता है। कहा जहियाम असून व्रत कृषान, कैसे प्राण हमारे हो गए हैं, आपको पाने का व्रत करने से दुबले पड़ गए हैं, कमजोर हो गए हैं, ताकत नहीं रह गई है। शत जन्म भी सैकड़ों सैकड़ों जन्मों से की हुई तपस्या के प्राणों को आपको समर्पित करती हूँ। भगवान ने चिट्ठी पढ़ा, ब्राह्मण देवता ले गए, एकांत में बुलाया, चिट्ठी को बड़े प्रेम से एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ा, भाव को समझा, ब्राह्मण देवता को संदेश दिया, मैं भी रुक्मिणी जी की उसी प्रकार से चिंता करता हूँ, दिन दिन नहीं, रात रात नहीं, चैन नहीं, हमको भी चलो, मैं आऊंगा। पांच मिनट में आरती हो जाएगी, ज्यादा आप लोग परेशान न हो, केवल 5 मिनट की बात है। एक बात चिट्ठी में और लिखी थी, आप हमको पाओगे कैसे? कहा कुलदेवी की पूजा होती है, मैं गौरा जी से प्रार्थना करने जाऊंगी। क्यों? इसलिए कि मैं धरती में लक्ष्मी देवी हूं। लक्ष्मी देवी को अनुमति किससे लेनी है? कहा धरती की देवी तो गौरी जी, हर घर की, हर वर्ण की, हर जाति की, हर अवस्था की देवता ग्राम देवता होती है। ग्राम माने समूह, ग्राम समूह, सबकी देवता जो हो, उससे रुक्मिणी जी ने कहा मैं प्रणाम करने जाऊंगा। जब मैं जाऊंगी कुलदेवी पूजा, उस समय तुम्हारे लिए अच्छा मौका है कि हम तुम्हारा दर्शन कर लें, तुम हमको प्राप्त कर लो। सब कुछ भगवान ने स्वीकार कर लिया। शिशुपाल की बारात आ गई, बलदाऊ कृष्ण भी गए, रिश्तेदारी में होते थे, सोचा शिशुपाल के मौसेरे भाई हैं, निमंत्रण गया होगा, बारात करने आए हैं, अच्छा आवास दे दिया, भीष्मक ने सुंदर जगह में निवास करा दिया। माला लेकर गौरी की पूजा करने के लिए वीरों को मोहित कर देने वाली रुक्मिणी जी का सुंदर वर्णन सुखदेव जी ने किया। मुस्कुराती हुई सारे राजाओं के पास से निकलती हुई जा रही थी। सैवं शनैश्चलयति चल पद्म कोशौ ताम्राज कन्याम, राजकुमारी रुक्मिणी जी को प्राप्तिम तदा, सब जाती थी, तिरछे तिरछे सब राजाओं की ओर देखती थी, लेकिन पूरी नजर से किसी को नहीं देखती थी। प्राप्तिम तदा भगवतः, भगवान कहाँ है? भगवान की प्राप्ति को प्रसमीक्षमाणा, देखती रही, ढूंढती रही, कहाँ है कन्हैया? उत्सार्य वाम कर जई अलकान पांगई, वाम कर जई, बाएं हाथ में पैदा होने वाली, करज माने उंगलियों से अपने बाल को लट को किया, अपांग गई है, तिरछा देखा। प्राप्तान क्षत्रपान ददृशे च्युतम सा, अच्युत भगवान को ही देख लिया। राजाओं को देखने के बहाने रुक्मिणी महारानी ने कनखियों से अच्युत भगवान को देखा। फिर सुखदेव जी ने अच्युत शब्द का प्रयोग किया, पहले पत्र में भी करवाया,
यहाँ भी करवाया। अब क्या हुआ? ताम्राज कन्याम रथ मारु रुक्षतीम, उस राजकुमारी को रथ में जो चढ़ने की कोशिश कर रही थी, जहार कृष्णो, कन्हैया ने, कृष्ण का मतलब है करसती थी कृष्णा, खींच लेना, जहार भगवान ने हरण कर लिया, कृष्णो का कैसे देख लिया, द्विशताम समीक्षताम, शत्रुओं के छाती में मुख डलते हुए, उनके देखते देखते श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को रथ में चढ़ा लिया। रथम समारोप्य, रथ में चढ़ाया। कैसा रथ? सुपर्ण लक्षणम, गरुड़ महाराज के समान गति वाले, राजन्य चक्रम परिभूय माधवा, तमाम राजाओं के समूह को अपमानित करके रुक्मिणी जी को रथ में चढ़ाया। द्वारकापुरी के किनारे आज भी एक मंदिर बना है जहां भगवान श्री कृष्ण ने, ये तो स्मरण के लिए होगा, हो सकता है वही हो, हम तो ये मानते हैं कि वहीं रुक्मिणी जी का भगवान श्री कृष्ण का विवाह कराया, तमाम मंगलाचरण हुए और द्वारकापुरी में राजाधिराज भगवान श्री कृष्ण, द्वारकाधीश श्री कृष्ण रुक्मिणी वल्लभ हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान जिरियानाथ के चरणों में उनकी भावना से और आप लोगों की प्रेरणा से निकलने वाले ये भाव भगवान शंकर जी के चरणारविंदों में, भगवान श्री कृष्ण के वाङ्मय स्वरूप में मैं समर्पित करता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। विवाह गीत गाता है।